या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सोने नालों सोना चेहरा हुजूर दा, सोने नालों सोना चेहरा हुजूर दा, मौला विखा दे सानू जलवा हुजूर दा, मौला विखा दे सानू जलवा हुजूर दा। मक्की मदनी जिया सोना रब ने ना होर बनाना, मक्की मदनी जिया सोना रब ने ना होर बनाना, वखरा बनाया सब तो नक्शा हुजूर दा, वखरा बनाया सब तो नक्शा हुजूर दा, सोने नालों सोना चेहरा हुजूर दा। चुम्मन वालियां सब थावां रोजे दियां ठंडियां छावां, चुम्मन वालियां सब थावां रोजे दियां ठंडियां छावां, इना अखियां नल वेखा रोजा हुजूर दा, इना अखियां नल वेखा रोजा हुजूर दा, मौला विखा दे सानू जलवा हुजूर दा। आया उम्मत दा वाली मोडे ते कमली काली, आया उम्मत दा वाली मोडे ते कमली काली, सारे नबियां तो उच्चा रुतबा हुजूर दा, सारे नबियां तो उच्चा रुतबा हुजूर दा, मौला विखा दे सानू जलवा हुजूर दा। और ज़हरा ते हैदर सफदर नाले शबीर ते शबर, ज़हरा ते हैदर सफदर नाले शबीर ते शबर, बड़ियाई शाना वाला कुंबा हुजूर दा, बड़ियाई शाना वाला कुंबा हुजूर दा, मौला विखा दे सानू जलवा हुजूर दा, सोने नालों सोना चेहरा हुजूर दा। नास, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने इरशाद फरमाया, पूरे दीन अगर एक जुमले च बंद किया जाए, पूरे दीनी तालीमात दा खुलासा अगर एक जुमले च बयान किया जाए तो ये खैरुन नास मन यनफउन नास। हजूर ने फरमाया तुहाडे चों सब तो बेहतरीन वो है जेड़ा दूसरे नू फायदा देंदा है, दूसरे लिए नाफे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर सब तो ज्यादा कायनात नू फायदा देने वाले ने, ते सब तो ज्यादा जिक्र भी आप दा ही बुलंद है। वरफ़अना लका जिक्र। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर को एक सहाबी रसूल ने आके अर्ज किया, पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अय्युल अमाल अहब्बु इंदल्लाह, अल्लाह करीम दे हाँ सब तो ज्यादा केड़ा अमल फायदा देंदा है, अल्लाह करीम नू सब तो ज्यादा महबूब केड़ा अमल है जेड़ा उसनू अच्छा लगता है, अल्लाह करीम नू केड़ा अमल बड़ा मरगूब है और बहुत महबूब अमल है।
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सरूरुन तुदखिलुहु अला क़ल्बि मुस्लिमिन, अगर किसी मुसलमान दे दिल नू खुश कर दिता ना, ये सब तो अच्छा अमल है। सरूरुन तुदखिलुहु अला क़ल्बि मुस्लिमिन, किसी मुसलमान दे दिल च खुशी दाखिल करती, इस तो बड़ा अमल ही कोई नहीं था। ए वे व अम्मा मा यनफ़उ नास फयमकुसु फिल अर्द, मैं अक्सर मुख्तलिफ मकामात दे उत्ते दसदा हुन्ना कि अज सब तो ज़्यादा जिस चीज़ की सानू ज़रूरत है वो बजुर्गों की ज़रूरत है। बजुर्गों की तो बजुर्ग जरूरी नहीं वो ही होवे जिहदी दाढ़ी सफेद होवे। एक छोटा जिहा बच्चा भी बजुर्ग हो सकता है। केड़ा बजुर्ग हुंदा है? जिहड़ा लोगों नू जोड़ दवे, जिहड़ा उम्मत नू इकट्ठा कर दवे, जोड़न वाला होवे। हुजूर फरमांदे ने सिल मन कताका, जेड़ा तेरे तो ताल्लुक तोड़े तुसी ओदे नाल जोड़ो। अमूमी तौर पर साडा रवैया हुंदा है ना, जिद्दां दा साडे नाल कोई होएगा असां ते उदां ही ओदे नाल चलांगे, नहीं, जोड़ना है। दूसरा हुजूर फरमांदे ने अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, बरकत तुहाडी तुहाडे बुजुर्गां नाल है, वड्डियां नाल है। हदीस सही है, सनदन सही है। हजूर ने फरमाया तुहाडी बरकत तुहाडे बुजुर्गां नाल है। अज एक ऐसा फितना भी आ गया जेड़े कहंदे ने बाबों को ना मानो, बुजुर्गों को ना मानो। नहीं, बाबियां नाल तां बरकत है। एक आम बाबा होवे ना घर दे विच, ओदी भी बड़ी इज्जत है। इस्लाम दे विच होवे, सरकार फरमांदे ने इन्ना मिन इजलालिल्लाहि तआला इकरामुल्लाहि ज़िशैबतिल मुस्लिम, किसी बुजुर्ग बाबे नू वेख के उसकी इज्जत करना इदा है जिवें अल्लाह करीम की इज्जत करना है। ते आम जो किसी की इज्जत इतनी है तो जिन्हों ने अपनी सारी जिंदगी हजूर की खिदमत दे विच गुजारती और सरकार दे दीन की तरवीजो अशात गुजारती और सजदा व इबादत व खिदमत खल्क दे विच गुजारती, फिर उन्हों का मकाम व मरतबा कितना होगा। दोस्तों, अज का अलमिया है कि अमूमी तौर पर साड़ी जी नवी नस्ल है ये अपने बुजुर्गों तो दूर हो रही है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने एक नौजवान को देखा, वो जा रहा है और उसका बाप बुजुर्ग पिछे पिछे जा रहा है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस नौजवान को बुलाया तो फरमाया, ऐ नौजवान, ऐ तेरे पीछे कौन जा रहा है? इन्नहु अबी या रसूल अल्लाह, आका मेरे अब्बा जी ने। तो फिर फरमाया तू अपने अब्बा जी के अगे क्यों चल रहे हैं? चार नसीहत फरमाइया। वो चार नसीहत मैं अपने सारे दोस्तों को हजूर का पैगाम मैं देना चाह रहा। हजूर ने उस नौजवान को चार वसीयत फरमाइया। फरमाया तेरा बाप है, तेरा बुजुर्ग है, ये अगे ना चल। ला तमशी अमामा, अपने बाप दे अगे नहीं टुरना। दूसरी वसीयत ला तजलिस कबला, अपने बाप तो पहले बैठना नहीं। किसी मजलिस से दोवें जने इकट्ठे हो जाओ, बाप भी होवे ते बेटा भी, ते बेटा खड़ा होके अदब दे नाल एहतराम दे नाल इंतजार करे कि मेरे अब्बा जी अच्छी जगह ते बैठ जान, मैं बाद च बैठांगा। ला तजलिस कबला, बाप तो पहले बैठना नहीं। ला तदउ बि इस्मी, बाप नू ना लैके नहीं बुलाना, बल्कि जदों भी बाप नू बुलाना है तो अलकाबात दे नाल पुकारना है। ते चौथी चीज ला तस्ततिब्बु लहू, कदे भी अपने बाप नू गाल नहीं दवानी। यानी तुहाडे बाप नू कोई गाली ना दे, तौहीन ना करे तुहाडी हरकत की वजह तो। तुहाडे बाप तक जदों भी खबर पहुंचे तो यही पहुंचे कि तेरा बेटा बहुत नेक है, उसनू खुशी हासिल होवे। ते जिस वक्त तुहाडे बाप नू खुशी हासिल होएगी और खुशी दी आलम जदों बाप अपने बेटे नू देखेगा तो पता की मिलेगा बेटे नू? ए तमाम बच्चे नौजवान ए सुनन, पता की मिलेगा? बाप ने खुश होकर बेटे नू एक निगाह नाल देखा। इदा नजर अल वालिदु इला वलदिही फसरहु कान लिल वलदि इत्कु नस्मा। हजूर फरमांदे ने एक निगाह बाप ने मोहब्बत दे नाल बेटे दा चेहरा देख लिया, एक निगाह दे बदले अल्लाह ताला उस बेटे नू एक गुलाम आजाद करन दा सवाब दे देगा, एक उमरा करन दा सवाब अता कर देगा। बैठे बिठाए उमरा, बाप ने मोहब्बत नाल बेटे नू देखा ते बेटे नू उमरे दा सवाब। और अगर बेटा अपने बाप का चेहरा देख ले,
इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। हजूर ने फरमाया बाप बेटे का चेहरा देखे तो बेटे नूं उमरे का सवाब, ते बेटा अगर अपने बाप का चेहरा देखे तो हर निगाह के बदले अल्लाह ताला एक मकबूल हज का सवाब। कितनी बड़ी बरकत है। इथों जरा भी अंदाजा लाओ कि बाप का चेहरा जड़ा देखे उसनूं तो मकबूल हज का सवाब, ते जिस खुशकिस्मत नूं दीदारे मुस्तफा हासिल हो जाए उसनूं कितने हज्जां का सवाब होएगा। खुशबख्त जिन्हें सईदे अबरार मिलेंगे, खुशबख्त जिन्हें सईदे अबरार मिलेंगे, वो ईद का दिन होगा जो सरकार मिलेंगे, वो ईद का दिन होगा जो सरकार मिलेंगे। सो जाता हूँ मैं रोज तसव्वुर में नबी के, सो जाता हूँ मैं रोज तसव्वुर में नबी के, क्यों इस रात मुझे ख्वाब में सरकार मिलेंगे, इस रात मुझे ख्वाब में सरकार मिलेंगे, वो ईद का दिन होगा जो सरकार मिलेंगे। और एक शेर मेरे नाल तुसी रल के पढ़ना है, मेरा अपना ही शेर है, बाजू उठा के मिल के पढ़ना है। गुस्ताख नबी भाग ले दुनिया में जहां भी, गुस्ताख नबी भाग ले दुनिया में जहां भी, आशिक तुझे हर शहर में तैयार मिलेंगे इंशाल्लाह, आशिक तुझे हर शहर में तैयार मिलेंगे। गुस्ताख नबी भाग ले दुनिया में जहां भी, आशिक तुझे हर शहर में तैयार मिलेंगे, वो ईद का दिन होगा जो सरकार मिलेंगे। मुअज़्ज़ज़ अहबाब, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दी मजलिस पाक लगी हुई है, और मजलिस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स पीछे आके बैठ गया, आखिर पे आके बैठ गया। मेरे हजूर अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त उस बंदे नूं देखा तो सरकार ने फरमाया मेरी मजलिस दे विच जेड़ा बंदा रिश्ता तोड़ के आया है ना वो बाहर निकल जाए। सारे लोग बैठे रहे, कोई बाहर ना निकलिया। हुजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरी मजलिस दे विच रिश्ता तोड़ के आया बाहर निकल जाए। कोई ना उठा। जदों तीसरी मरतबा हुई ना, हजूर ने फरमाया अगर वो खुद नहीं उठेगा तो मैं नाम लेके उठा देंगा, बेहतर है कि चुप करके खुद उठ जाए। पिछों एक बंदा चुप करके जड़ा बैठा ही उठ के वापस चला गया। कुछ देर तो बाद आया, दोबारा पीछे बैठा, तो जदों दोबारा बैठा तो सरकार ने फरमाया हुण तू उत्थे ना बह, इत्थे मेरे कोल आ। हुजूर ने अपने करीब बुलाया, करीब बुला के फरमाया हुण मेरे असहाब नूं दस दे भी असल गल की हुई है। आप तो जानते हैं। उसने अर्ज किया हजूर असल वाकया इस तरह सी कि मेरी खाला दे नाल लड़ाई हो गई, एक रिश्ता सी वो ना चल सकिया, तो मैं अपनी खाला नूं जवाब देता, मैं क्या तू मेरे बूहे ते नहीं आना, तेरा मेरा जिस तरह अज लड़ाई हुंदी है ते मरन जीन खत्म। तो खाला नूं कह दिता बस तू मेरे जनाजे ते ना ही, मैं तेरे ते नहीं, साडा तेरा ताल्लुक खत्म। मेरी खाला बड़ी परेशान होकर वापस अपने घर चली गई। तो हजूर मैं आप दी मजलिस च आ गया, तो मैं आके पीछे बैठा, तो आपने फरमाया जेड़ा रिश्ता तोड़ के आया निकल जाए। मैं सोचा भी शायद मैनू ना कह रहे हो, फरमा रहे हो। दूसरी मरतबा आपने फिर फरमाया, तो जदों तीसरी मरतबा फरमाया बई मैं नाम लैके उठा देंगा, तो मैं डर गया। तो हजूर मैं उठ के सीधा अपनी खाला दे घर गया, दरवाज़ा खटखटाया। मेरी खाला ने मैनू देखा तो फरमाया कि मैनू तो तू अपने घरों हुणे कढ़िया है, तो हुण आपे किदां आ गए, खुद ही आ गए। मैं अर्ज किया खाला मैनू माफ़ कर दे, तो जो गलती हुई है मैनू सरकार ने अपनी मजलिस चो बाहर भेजता है,
तो मैनू दुनिया ते किते जगह नहीं लभेगी। तो जो गलती कोताही हुई आप आपस में सुलह कर लीए। मेरी खाला ने कहा मेरी तो तेरे नाल पहले ही सुलह ही, तो गुस्से तू ही होया है, जा मैं तेनू माफ़ किया, तू मैनू माफ़ कर। असा दोवां ने हजूर एक दूजे नू माफ़ कर दिता। तो मेरी खाला भी आ गई है, वो सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा सईदा फातिमा ज़हरा आप दी बारगाह अक़दस से हाज़िर हो गई है। तो मैं तुहाडी बारगाह च आ गया। हजूर बड़े खुश होए। तो सरकार ने फरमाया मैं पता तेनू भेजिया क्यों सी? जी हजूर। हजूर ने फरमाया मैं तेनू तां भेजिया ही कि मेरे को जिबरील अमीन हाज़िर होए और उन्होंने आके अर्ज़ की हजूर अल्लाह करीम सलाम इरशाद फरमा रहा है, तो अल्लाह करीम फरमा रहा है जिस मजलिस दे विच एक बंदा इदां दा बैठा होवे जिन्ने रिश्तियां दी इज्जत नूं पावां, एक बंदा पूरी मजलिस बैठा होवे ते अल्लाह ताला उस मजलिस दे नेक बंदियां दी दुआ भी कबूल नहीं करता। यानी उस एक बंदे दी इतनी नौसत हुंदी है कि उत्थों दे नेक बंदियां दी दुआ भी रुक जाती है। तो हजूर ये तो तुहाडी मजलिस सी, ये तो कबूल होनी होनी है, इसलिए हबीब तुहाडी मजलिस एक बंदा आ गया है, उन्होंने आखो सुलह करके आवे ताकि ये भी मजलिस कबूल हो जाए। तो सरकार ने फरमाया मैं तां तैनू भेजिया सी क्योंकि मेरी मजलिस है। अज असां कहने ना साड़ियां दुआवां कबूल नहीं होंदियां, बड़ी परेशानी है, बड़े मसाइल ने, बीमारियां ने और उतों नवी नवी किस्म की यलगार है। यदी बहुत सारी वजूहात दे नाल एक वजह यह भी है कि साडे दिलों के विचों रिश्तियां का एहतराम खत्म हो गया। करीबी रिश्तेदार एक दूसरे दे नाल उन्हां दे ताल्लुकात खत्म, भाई भाई आपस दे विच कई मरतबा कई साल तक नहीं बोलते, रिश्तेदार एक दूजे तो दूर हो जाते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नुस्खा अता किया। आज सब तो ज्यादा दो ही परेशानियां ने, मन अरादा अन युज़ाद लहू फी उमरी व युबसत लहू फी रिज़्की। हजूर ने फरमाया जेड़ा ये चाहता है कि मेरी जिंदगी वड्डी हो जाए, जिंदगी वध जाए, और दूसरा ये चाहता है कि मेरा रिज़्क वध जाए। आज सब तो बड़ा प्रॉब्लम ही है, किसी को अपनी जिंदगी बचाने का मसला है तो किसी का रिज़्क का प्रॉब्लम है, मुआशी प्रॉब्लम है। चीज़ां महंगियां हो रही ने, घ्यो महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, महंगाई तेजी के नाल गरीब आदमी, बल्कि मैं तो कहता हूँ ना हुण गरीब अमीर का भी फर्क नहीं रहा, सारे रगड़े गए। तो ऐसी सूरत हाल दे विच हजूर ने सानू नुस्खा अता किया। हजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा ये चाहता है कि उसकी जिंदगी वध जाए या वो ये चाहता है मेरा रिज़्क वध जाए, सिर्फ दो काम कर लिया करे, तीन बरकतां मिलणगियां। काम दो करे, बरकतां तीन मिलणगियां। हजूर केड़े दो काम? फरमाया एक रिश्तेदारां दे नाल अच्छा सलूक शुरू कर दे, दूसरा अपने माँ बाप की खिदमत शुरू कर दे। ए दो काम कर लवे, तीन बरकतां मिलणगियां, जिंदगी भी वध जाएगी, रिज़्क भी वध जाएगा। ते तीसरा जदों ओदा आखिरी वक्त आएगा, मौत का वक्त आएगा, मरण तो पहले अल्लाह उन्हें कलमा तय्यबा दी तौफीक अता फरमा देगा, उसका खात्मा ही मानते होएगा। दोस्तों बसा औकात असां अपने अना दे मसले लैके बुत दिल दे विच मैं जड़ी हैगी ना, मैं ये बहुत वड्डी बला है। हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार फरमांदे ने फुल्लां दा तू इत्र बना, फुल्लां दा तू इत्र बना, इत्रां दा फिर कढ़ दरिया, दरिया विच फिर रज के नहा, मछलियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। ऐ मैं मुक गई ना, इथों बड़े करीब बैठे असां पाक पतन शरीफ, हजूर ज़ुहदुल अंबिया हजरत सैयदना बाबा फरीद मसूद गंशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाबा साहब दे कोल एक बंदा कैंची लैके आया। हजूर बड़े अच्छे लोहे की कैंची कबूल करो। आपने फरमाया मैनू कैंची ना दो, मैनू तोहफा देना है, तो मैनू सुई दो। क्यों? फरमाया सुई का काम जोड़ना है, कैंची का काम कटना है, अपना काम जोड़ना है, जोड़न वाले बन जाओ। ए नाल ही कबूला शरीफ है, अगले दिन मेरा उत्थे बयान सी और उत्थे मैं एक हदीस पाक बयान की थी, बाद मैं 92 ते भी उसका तज़किरा किया। हदीस पाक बयान की थी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने इरशाद फरमाया जेड़ा शख्स सुलह दे इरादे दे नाल घरों निकलिया कि फलां
भैन भरा की लड़ाई है, मियाँ बीवी की लड़ाई है, दोस्त दोस्त की लड़ाई है, मैं इन्हां सुलह करा दियां ते सुलह की नीयत दे नाल घरों निकलिया, हर कदम के उत्ते बरकत। और जदों सुलह की गल उन्हें शुरू की तो जेड़ा लफ्ज भी बोलेगा ना, हर लफ्ज के उत्ते अल्लाह ताला एक गुलाम आजाद करन दा सवाब। और बसा औकात सुलह कराने लिए उन्होंने विच झूठ भी बोलना पेगा, खिलाफे वाकया गल भी करनी पेगी। भाई एक पार्टी दूसरे तो गुस्से हैगी है तो बसा औकात खिलाफे अमर गल करनी पेगी भी नहीं 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 वो तो तुहाडे बारे अच्छा ख्याल रखते हैं, हालांकि ख्याल अच्छा नहीं होएगा। कल असा एक खानदान सुलह कराई अलहमदुलिल्लाह, तो पहले दोवें ही बड़े तपे हुए सन एक दूसरे के खिलाफ, बिल्कुल तलाक के उत्ते गल पहुंच ते असा दोवें ही एक दूजे के खिलाफ गाली गलोचे सूरत हाल, तो वो थोड़ी जी खिलाफे अमर गल की भी नहीं वो तो इस तरह तलाक नहीं चाहते, वो तो बड़ा अच्छा उन्होंने सानू कहा है तो ये मेहरबानी करो। तो एक दफ़ा उन्होंने कहा नहीं जी सानू फलां फलां ने तो इदा ही किया है, असा क्या नहीं नहीं ए कोशिश एक दो मरतबा जा आके मामला सीधा हो गया, रात सुलह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अर्ज कर रहा कि हजूर ने फरमाया मियाँ बीवी के दरमियान अगर किते थोड़ी तलखी होगी लड़ाई, तो अगर किसी ने झूठ बोल के भी उन्हें सुलह करा दी ना, तो उस झूठ के उत्ते भी अल्लाह ताला उन्होंने अजर ही अता करेगा, क्योंकि वह मकसद अच्छा सी। ते कई बंदे होंदे ने वो सच बोल के लड़ाई पवा देंदे ने, नहीं जी नहीं सीधी गल आप मूँह ते कर देने आप नहीं कदे, तो जनाब तुसीं सीधी गल इदां दी मूँह ते ना करया करो जिहदे नाल दूजियां दे सिर पाट जान, बंदे मर जान, ऐसी सीधी गल करन दा भी हुक्म नहीं है। हाँ हुक्म है वे हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह साढ़े सूफिया ने दरस ही दिता, आप फरमाते ने शर अंगेज सच से मुसलत आमेज झूठ बेहतर है। कल नूं तुसीं ये भी ना कहो जी मैं झूठ की फजीलत तकरीर कर गया, झूठ सही नहीं है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ ते लानत ही है, लेकिन ऐसी अमरे वाकया के खिलाफ गल जिहदे नाल मामलात सीधे हो जान वो झूठ झूठ नहीं हुंदा, उहदे नाल मामलात बेहतर हो जाते हैं। अल्लाह करीम की ज़ाते बरकत चाहती है, हजूर ने फरमाया एक जुमला बोलन ते एक गुलाम आज़ाद करन दा सवाब, और अगर उस बंदे की कोशिश दे नाल दो खानदानां च दो दोस्तां दे विच सुलह हो गई तो कितनी बड़ी बशारत है। हजूर ने फरमाया सुलह कराने वाला बंदा सुलह करा के अपने घर बाद दे विच पहुंचेगा, रजा मगफूरन लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह करीम ओदे जिंदगी दे सारे गुनाह पहले माफ फरमा देगा। सुलह वाला बंदा घर बाद च पहुंचेगा तो अल्लाह करीम उन्हां दे दरमियान जितने गुनाह ने सारे पहले माफ फरमा देगा। अच्छा मैं कबूला शरीफ जिस वक्त है बयान किया, एक बाबा जी बैठे सन, उन्होंने उठ के ना एक होर बाबा जी उन्होंने आके ना जफ्फी पा ली दौराने तकरीर ही। मैं बड़ा हैरान होया, मैं कहा जी बाबा जी नूं पता नहीं किहड़ी मुहब्बत, बैठे बैठे जोश आ गया। तो वो मैंने दोस्तां ने दस्या जी 20 साल हो गए इन्हां दोवां बाबियां नूं लड़िया, बिल्कुल इको गली च नाल नाल घर ने, और 20 साल तो एक दूसरे के नाल नहीं बोले। तो लड़ाई किस वजह तो हुई, करा मंगया करा कि मैं करा चाहिए ये मैं अपनी ज़मीन थोड़ी जी सीधी करनी है, तो उन्हें कहा अज नहीं तो कल लै ली, कोई इन्नी गल तो लड़ाई वधी तलखी वधी और 20 साल गुजर गए। और एक गल याद रखिया जी, मेरे सरकार ने फरमाया एक बंदा दूजे दे नाल अगर कलाम ना करे, जानबूझ के लड़िया रहे मुसलमान मुसलमान दे नाल, 1 साल गुजर गया तो 1 साल तो बाद उहदे उत्ते एक कतल का गुनाह है। क़यामत वाले दिन कुछ बंदे खड़े होणगे, वो अर्ज करनगे या अल्लाह मेरे खाते च 20 कतल लिखे पे ने, ए बंदे दे खाते च 10 कतल लिखे पे ने, मैं तो कदे जिंदगी चिड़ी नहीं मारी। अल्लाह करीम फरमाएगा तू 10 साल अपने फलां दोस्त दे नाल नहीं बोलिया, अपने फलां रिश्तेदार दे नाल नहीं बोलिया, तेरे उत्ते 10 कतल दे गुनाह ने। ते सरकार नूं पुछा गया हजूर ये फिर गुनाह माफ भी हो सकते हैं, ये जड़े 10-10 20-20 कतल ये माफ भी हो सकते हैं, तो किद्दां माफ होणगे? अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, फरमाया जेड़ा सलाम च फिर पहल कर लेगा ना ओदे माफ हो गए। दोस्ती जेड़ा पहल कर लेगा अगे वध के दूसरे नूं सीने दे नाल लगा लेगा। दोस्तों साडे हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब वाह सैयदुल औलिया सैयदुल सूफिया, आपका बड़ा मारूफ वाक़या है ना हजूर,
आप इहदी तस्दीक फरमाओगे जदों एक मौलाना साहब उन्होंने उत्ते नवाब साहब ने जरा सख्ती का इजहार किया तो आपने तहरीरन आपने खत लिखा तो काश वो खत की इबारत असा समझ लीए। आपने फरमाया जेर थी जबर ना बन मता पेश पवी, गालिबन इस तरह का मफहूम है। जेर थी जबर ना बन मता पेश पवी, यानी झुक जा नवाब साहब, झुक जाओ, आजी इख्तियार करो। जेर थी जबर ना बन उत्ते उच्चा तकब्बुर गुरूर ना मता पेश पवी। हो सकता है अगर तू अपने आप थोड़ा जा तकब्बुर गुरूर का इजहार करें तो अल्लाह करीम वो तो जात असल अल कहार अल जब्बार अल मुतकब्बिर, ये चादर उसे दे उत्ते ही सजदी है। तो ऐसा ना हो तेरे दिल दे विच तकब्बुर आ जाए, गुरूर आ जाए और बहुत बड़ी मुश्किल का तेनू सामना करना पे। और एक गल हमेशा याद रखिया जे, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दा ये एक जुमला पूरी जिंदगी बदलने लिए काफ़ी है, पूरी जिंदगी बदलने लिए एक जुमला। हजूर ने फरमाया मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाएगा अल्लाह उसे बुलंदी अता कर देगा। जिहदे च इज्ज आ गया आजी इनकसारी, अल्लाह करीम उन्होंने बुलंदी कर दे, ते जेड़ा आकड़ गया अल्लाह करीम उन्होंने तबाह बर्बाद कर देगा। अजाजील तकब्बुर अजाजील राखार कर, शैतान च तकब्बुर आया, अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन। साढ़े सूफिया कराम ने इस मसले को बहुत खूबसूरत अंदाज बयान किया। हजरत बाबा समासी साढ़े सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बुजुर्ग ने, बड़ा लुत्फ आएगा अगर कोई बंदा समझेगा ना। एक गल काफ़ी है, दो गल्लां मैं और करनी बस ऐ समझे जे। वो फरमाते ने जिस दरख्त के उत्ते फल लग्या होएगा तुसी देखोगे वो झुकिया होएगा, और जिहदे ते फल नहीं होएगा तुसी देखोगे वो आकड़िया होएगा ज़्यादा। तो फिर फरमाते ने अगली जड़ी असल गल फरमाते ने जिस जेड़ा जितना उच्चा होएगा ना अपने आप को उच्चा समझेगा दरख्त, ਉਹਦੇ उत्ते फल छोटा लगेगा, तो जड़ा आज जो इनकसारी करेगा अल्लाह ताला उन्हें फल वड्डे देगा। खजूर बहुत उच्ची अपने आप को समझती, फल इतना के, बेरी अपने आप को उच्चा समझती है, बेर इतना के, ते जेड़े जमीन ते लेट गए तरबूज खरबूजा फुट, इस तरह हाँ बड़े बड़े तुम देखोगे जेड़े बड़े ने ये वही ने जेड़े लेट गए। आज ही इनकसार अल्लाह करीम ने उन्होंने नफे वाली चीज़ थोड़ी दी तो इजाफी चीज़ ज़्यादा दी। मसलन बेर तुम देखोगे ना वो उत्ते छिलका थोड़ा होएगा, खान वाली चीज़ तो गिटक ज़्यादा है, इवें ही है ना। खजूर विच गिटक एडी सारी, उत्ते खजूर थोड़ी है। तो जेड़े लेट गए तरबूज है खरबूजा है, अल्लाह ने बीज छोटे रखे, खान वाली चीज़ ज़्यादा दी। अच्छा जिन्होंने अपने आप को उच्चा समझा वट्टे भी उन्होंने ही वजे, तो जेड़े झुक गए उन्होंने वट्टे ना वजे। और अगली गल बहुत ज़बरदस्त है, जिन्होंने अपने आप को उच्चा समझा जिन्ना उच्चा उन्होंने ते नफ़ा उतना थोड़ा, जेड़े ज़मीन के उत्ते लेट गए उन्होंने विच बीज गुठली उतनी छोटी नफ़ा उतना ज़्यादा, ते जेड़े अपने आप को छुपा गए ज़मीन दे विच झुका गए जाहिर ही ना होने दिता, अल्लाह करीम ने उन्होंने गुठली रखी नहीं। गाजर देख लो, मूली देख लो, तो तुहाडे इस इलाके तो आलू भी हुंदा है मेरा ख्याल है। हाँ जेड़े अपने आप को झुका गए थले अल्लाह करीम ने उन्होंने सारा वजूद ही नाफे बना दिता। तो आज जो इनकसारी का बड़ा ताल्लुक है, साढ़े बाबा जी हुजूर करमा वाले सरकार सुभान अल्लाह। बाबा जी ने किसी ने आके पूछा बाबा जी ए कुरान पाक जड़ा शुरू हो रहा है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बा तो शुरू होंदा है, बा तो शुरू हो रहा है, ये बा तो क्यों शुरू हो रहा है, अलिफ तो क्यों नहीं शुरू होंदा। सूफी ने औलिया आपने फरमाया अलिफ दे विच तकब्बुर है ते बा लेटी हुई है,
ये आजी है। तो जिन्नी झुक गई, अल्लाह करीम ने फरमाया जेड़ा इस तरह झुक के कुरान के बूहे ते आएगा मैं अपना नूर उन्होंने ही अता करांगा। बेच इज्जो इनकसारी है ते अगे रहमान और रहीम रहमत है। तो उन्हें सवाल किया हजूर ये तो गल ठीक है, बहुत अच्छी गल है, लेकिन एक गल समझ नहीं आई। ठीक है कुरान शुरू तो बे तो ही हो रहा है, लेकिन जो असा पढ़ने तो उदो पढ़ते तो आउज़ु आउज़ु बिल्ला तो हाँ, तो आउज़ु दे शुरू दे विच अलिफ है, शुरू तो बे तो हो रहा है बिस्मिल्लाह तो, लेकिन पढ़न लगे आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने उदो तो अलिफ है। फरमाया हाँ ये भी राज है, ये राज है वे कि बे दे अगे की सी रहमानुर रहीम। जदों अगे तुहाडा रहमानुर रहीम होवे, जदों अगे तुहाडे बुजुर्ग होन, जदों अगे नबी पाक दी जात होवे, जदों अगे वालिदैन होन, उदों तुसी झुक जाना है बे दी तरह। ते जे अगे मिनश शैतानिर रजीम होवे ते फरमाया उदों नहीं लेटना, जदों अगे शैतानी कुवतां होन, दज्जाली कुवतां होन, सहूनी कुवतां होन, ते ऐसी सूरत हाल दे विच फिर तुसी लेटना नहीं है। फिर अलिफ दी तरह खड़े होके हजरत सैयदना इमाम हुसैन पाक दे पैगाम नूं जिंदा करते। दोस्तों इस वक्त इस चीज़ की सब तो ज़्यादा ज़रूरत है कि आपस में असां इत्तिहाद और इत्तिफाक इख्तियार करिए। और दूसरी चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दी ज़ाते बबरकात दे नाल लामहदूद मोहब्बत, गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी एक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दी ज़ात दे नाल रखिए और कामल निस्बतां उन्हां दा एहतराम हमेशा रखिए। साढ़े बाबा जी हुजूर गंजे करम पाक हजूर सैयदना इस्माइल शाह सब अल बुखारी आप दी बारगाह अक़दस दे विच एक बंदा आया, उन्हें अर्ज़ कीता हजूर पेशावर दे विच ना एक बहुत बड़ा वली है, पहाड़ी दे उत्ते बैठा है चोटी ते एक गार दे विच, ते बहुत मुश्किल लोग वो तक पहुँचते हैं। तो कहता है जेड़ा इत्थे तक पहुँच गया ना मैं ओदी बख्शिश करावांगा, ओदे लिए दुआ करांगा, ओदे लिए खैर मंगांगा अल्लाह ताला कोलों, ते पर है बहुत उच्चा। हजूर गंजे करम पाक आपने फरमाया असां अपने बेलियां नूं इन्नी तकलीफ नहीं देनी, इन्ना औखा नहीं करना भी इन्ना उच्चा। फरमाया जेड़ा साडी जूह दे विचों लंघ जाए ना साडे इलाके चों ते आजी इनकसारी ना लंघ जाए, अंदरों दिल मनन वाला होवे, फरमाया क़यामत वाले दिन रब दी रहमत तो ना उम्मीद ना होवे, इंशाअल्लाह उदों तक जन्नत नहीं जावांगे जदों तक नाल ना लेके जावांगे। इज्जो इनकिसारी मेरे बाबा जी हुजूर सैयदी मोहम्मद अली शाह सब अल बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाबा जी सरकार नूं किसी बंदे ने जहर दे दिता, उन्हां हस्तियां दे कोलों सीखण दी जरूरत है। अज सिर्फ उन्हां दा नाम नहीं, उन्हां दी आदात व अतवार और उन्हां दे शमाइल वो अपनाइए। जदों उस बंदे ने जहर दिता तो उस लम्हे आपने ना उसनूं पकड़ लिया, पता लग गया कि यह जड़ा पानी पिलाया गया शरबत दे विच जहर सी, तो उस वक्त पकड़िया तो आपने दस दिता बेलियां नूं कि इन्हें जहर दिता है। तो जेडे लोग इर्द गिर्द मौजूद सन उन्होंने मारन लगे, तो जिस वक्त मारन लगे तो बाबा जी सरकार हुजूर बाहरे करम आपने फरमाया जिन्हें इनू हथ लाया ना मारिया तो मैं उन्होंने सारी जिंदगी कर्मा वाला शिफान की इजाज़त नहीं देंगा, खबरदार इनू किसी ने हथ लाया। तो आप उन्होंने लैके तेज़ी के नाल बाहर निकले तो बस जी जा रही सी उहदे बिठा दिता, फरमाया जल्दी जल्दी निकल जा ताकि कोई तैनू तकलीफ ना दे। अपने कातिल नू गड्डी दे उत्ते सवार कराना ये हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम। देखो कितना बड़ा सबक है साडे लिए। अज असां उन्हां दे नाम दे उत्ते लड़ाइयां करके एक तबका हज़रत सिद्दीक़ अकबर दे नाम नू कैश कर रहा है, एक तबका हज़रत मौला अली पाक दे नाम नू कैश कर रहा है, और जिहड़ी उन्हां दी तालीमात सी उहदे तो दोवें दूर हो गए। उन्हां दी तालीमात की सन कि कातिल जिहड़ा है जिस बदबख्त ने आप नू खंजर मारे उसनू जदों गिरफ्तार करके मौला अली पाक आप दी बारगाह च पेश किया गया, ऐ बंदा हजूर जिन्हें आप नू खंजर मारे, तो आपने 4 वसीयतां फरमाइयां, अहले सुन्नत दीयां किताबां होन या अहले तशय्युद दीयां किताबां होन, ऐ 4 वसीयतां दोवां दीयां किताबां च मौजूद ने। आपने फरमाया ये जो मेरा कातिल है इसको शरबत ठंडा पिलाया जाए, इसको बिस्तर नरम दिया जाए, इसके चेहरे का मुसला ना किया जाए, यानी ये नक कान ना कटिया जाए, तकलीफ ना दिया,
चौथा, इसके इस गुनाह की वजह से इसके किसी रिश्तेदार को तकलीफ नहीं देनी। आज साड़ी किसी नाल लड़ाई हो जाए ना, तो सिर्फ उस बंदे नाल लड़ाई नहीं होंदी, उहदे पूरे खानदान नाल जंग शुरू हो जाती। नहीं, यह काम नहीं करना, इस तो बचना है। और आखिरी गल, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दे असहाबे पाक दे विचों एक बड़ी अजीम हस्ती हज़रत जनाब सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, ये साले सवाब दा चुके प्रोग्राम है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु दी बारगाह च एक बंदा आया, उन्हें अर्ज़ किया, हजूर तुहाडा जिहड़ा खादिम है ना, आप दियां बकरियां नूं ऊँठां नूं चारा पाने वाला, पट्ठे पाने वाला, वो बुढ़ा हो गया, तो मेरी ये ख्वाहिश है मैं चंद दिन आप दी बारगाह च रवां, तुहाडी खिदमत करया करां। आपने फरमाया कितनी तनख्वाह लेंगा? उन्हें अर्ज़ किया, हजूर मैं तनख्वाह ली नहीं आया, मैं तो सिर्फ इसलिए आया, मैं तुहाडी मजलिस बैठा तो तुहाडे कोलों मैं सरकार दीयां गल्लां सुन लिया करा, हजूर दी कोई गलबात सुना दिओ। अज मैं वैसे इत्थे जड़ा आया ना, उहदे विच भी एक हज़रत किबला दी ज़ियारत हो गई है, तो बोनस ही आप दी ज़ियारत हुई माशाअल्लाह, तो बाबा जी दी माशाअल्लाह बैठक नसीब हुई और हुजूर गंजे करम पाक दीयां गल्लां सुननियां नसीब होईयां। मेरे को कोई पुछदा है ना जी सब तो कीमती चीज़ केड़ी है अज दे दौर, सब तो कीमती चीज़, तो मैं दसदा हूँ सब तो कीमती चीज़ किसी नेक बंदे दी सोहबत है, किसी अल्लाह वाले दी मजलिस और नेक बंदे दी सोहबत, जिहदे कोलों किसी नेक दी गल दी खबर मिल जाए, वो बंदा आके खिदमत करन लग पिया, हजूर कोई तनख्वाह नहीं लाँगा, आपदे जानवरां नूं मैं चारा पावांगा, मैनू सरकार दी कोई गलबात सुना दिया करो। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया फिर ठीक है, मैं तेरी खिदमत भी करांगा, एक मेरी शर्त है, सिर्फ एक शर्त है मेरी, और वो शर्त है कि जदों भी मैं अल्लाह करीम दे नां ते तेरे कोलों कोई चीज़ मंगा ना, कि रब दे राह ते देनी है मैं, ते तू मेरे डेरे दे विचों जिहड़ी सब तो अच्छी शय होवे वो लैके आनी है। मसलन मैं कहां भी अज मेरा दिल करदा मैं अल्लाह दे नां ते बकरा ज़िबा करां, ते बकरियां चो सब तो अच्छा लैके आना है। अगर मेरा दिल होवे मैं ऊँट ज़िबा करां, ते ऊँठां चो सब तो आला ऊँट लैके आना है अल्लाह करीम दी बारगाह च पेश करन लई। उन्हें अर्ज़ किया, हजूर ठीक है, मकाम रबज़ा दे उत्ते आप दी रिहायश सी, मक्का शरीफ तो मुल्क शाम दी तरफ रस्ते सहरा दे विच करीब एक पिंड सी, वो बंदा आया, आप दा खादम आके कहने लगे, हजूर ये जिहड़ी करीब बस्ती है ना, उस बस्ती दे विच कैद पै गया, लोग मरन लग पे ने, बुरा हाल है, गुरबत फैल गई है, तो अल्लाह वालियां दा की तरीका हुंदा है? आपने फरमाया अच्छा अगर वो लोगों च कैद पै गया तो फिर अपने जानवरों की की जरूरत है, आपां नूं इदां कर, जल्दी कर बई अपने डेरे तो ना जिहड़ा अच्छा जानवर है वो लिया ऊँट, तो वह ज़िबा करके तो वह गोश्त हर हर घर दे विच पहुँचा, ताकि लोग खाण पीन तो किसी को तकलीफ ना होए। वो आप दा मुलाजम डेरे गया, उन्हें देखा भी ऊँठां चो जिहड़ा सब तो वड्डा ऊँट सी ना वो एक ही सी, बाकी ऊँट छोटे सन, तो एक ऊँटनियां आ गई सन, तगड़ियां ऊँटनियां। उसने सोचा भी जे बड़ा ऊँट ये ही ज़िबा हो गया तो सजे खबे माल ले जाना पैंदा है, कोई ज़रूरतां, तो चलो इनू मैं रख लवां, तो ऊँटनी मैं एक तगड़ी ये पेश कर देना, वड्डी एक तगड़ी ऊँटनी लिया के ना हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी आप दी बारगाह च पेश करती, हजूर बड़ी तगड़ी ऊँटनी लभी है, कबूल करो, इनू ज़िबा फरमाओ। आपने ऊँटनी देखी तो फरमाया इदा कर, डेरे दे उत्ते मैनू नाल लैके चल, मैं खुद देखना चाहना। आप डेरे ते गए, जाके जदों देखा ना, देखद्या जानवर वो वड्डा जिहड़ा ऊँट है ना, जदों उन्होंने देखा तो आपने फरमाया बई इधर आ, तैनू ऐ नज़र नहीं आया ही? उन्हें कहा हजूर हजूर बस गलती हो गई, मेहरबानी, मैं इनू पेश कर देना। वो जल्दी जल्दी वो ऊँट लै आया पकड़ के, आपने उन्होंने ज़िबा किया, उसके गोश्त के पैकेट बनाए, हर हर घर दे विच पहुँचाए, कैद खत्म हो गया, होर आपने बाद जानवर भेजे, बरकत हो गई, बारिश भी हो गई। आपने उन्होंने बाद दे विच बुलाया, उस खादम नूं बुला के आपने फरमाया मैनू सही सही गल दसनी है, झूठ नहीं बोलना, सही गल दस, ये तू वड्डा ऊँट नहीं लैके आया, ऊँट नहीं लैके आया, तेरी मेरी गल हुई सी वड्डा जानवर पेश करना है, तू जान के इदां कीता है या तेनू भुलेखा लग गया, तेनू भुल गया, मैनू सही गल दस।
उन्हें अर्ज किया हजूर सही गल ते मैं ना जान के इदा किया। पूछा तू जान के? उन्हें अर्ज किया हजूर मैं ना जान के इदा किया ते कीता मैं इसलिए सी कि वड्डा जानवर अपने को एक ही है ऊँट, जे यही जिबा हो गया तो औखे वेले फिर काम की आएगा, किते समान लैके जाना पैंदा है, किते पानी कढ़ना पैंदा है खूह दे विचों, कई होर काम हुंदे ने ते औखे वेले लई मैं इनू बचा के रखा। ते मैं समझा चलो गोश्त ही है ना, तो ऊँटनी का गोश्त जिबा हो जाएगा, पहुँच जाएगा। आपने फरमाया अच्छा मैं तेनू फिर सरकार की तालीम दसना, मैनू ये दस औखा वेला केड़ा हुंदा है, केड़ा औखा वेला हुंदा है? उन्हें कहा हजूर औखा वेला ही हुंदा है किते सफ़र करना पै जाए, समान मुंतकल करना होवे, खूह चो पानी कढ़ना होवे, मतलब कोई इदां दी परेशानी, या किते सफ़र लंबा करना पै जाए। फरमाया नहीं ये औखा वेला नहीं, मैं तेनू दसना औखा वेला केड़ा हुंदा है। तीन औखे वेले ने, मुश्किल वक्त तीन ने। उन्हें कहा हजूर केड़े? फरमाया एक औखा वेला है जदों बंदे दी रूह बंदे दे जिस्म चों निकलनी है, औखा वक्त है। अल्लाह करीम उस वक्त नू आसान कर दे। तो मेरे हुजूर गंजे करम पाक आप फरमाते हैं, बाबा जी सरकार फरमाते होंदे सन उदों तक फरिश्ता मौत दा बंदे दी रूह कब्ज करदा ही नहीं, साडे मुरीद दे बारे जदों तक साडे कोलों इजाजत नहीं लै लैंदा। आप फरमाते हैं बेलियो क्यामत जुमे वाले दिन आनी है, तो असां अपने बेली जुमेरात नूं इकट्ठे करके सरकार की बारगाह च पेश करते हैं। तां असां कहने हैं जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहानों की राहत मिली है, जिसे कर्म वालों की निस्बत मिली है, जिसे कर्म वालों की निस्बत मिली है, उसे दो जहानों की दौलत मिली है, जो शोहरत मिली है, जो इज्जत मिली है, तेरे दर से हमको ये बरकत मिली है। मैं इसके उत्ते अपनी गुफ्तगू समेट रहा। आपने फरमाया औखे वेले तीन हुंदे ने, पहला जदों बंदे दी रूह निकलदी है, दूसरा जदों कब्र च सवालो जवाब होने ने, और तीसरा जदों क्यामत वाले दिन पुल सरात दे उत्तों पार गुजरना है। ये तीन औखे वेले ने। इन्हां तीन औखे वेलियां च पता केड़ी शै काम आंदी है? उन्हें कहा हजूर केड़ी शै? फरमाया मैनू ये दस बंदे दे वारिस किन्ने ने? उन्हें कहा जी बंदे दे रिश्तेदार वारिस ने। फरमाया नहीं चल आज तेनू ये भी मसला दस दियां, बंदे दे तीन वारिस ने। केड़े केड़े? फरमाया एक तकदीर वारिस है, यानी अचानक बिजली डिगी तो सारा माल गया, अचानक सैलाब आया सब कुछ बहा के लै गया, तकदीर गालिब आई, बंदा कुछ सोच रहा है तकदीर ने कुछ करता। एक बंदे दे सारे माल दी वारिस तकदीर है, दूसरा बंदे दे माल दा वारिस बंदे दे रिश्तेदार ने। बंदा बैठा बैठा एक लम्हे च गया, अचानक हार्ट अटैक हुंदा है, खबर आंदी बंदा फौत हो गया, ते बंदे दे पल्ले तो कुछ ना रहा ना, माल तो सारा गया वारसां कोल। एक तकदीर वारिस है, एक बंदे दे रिश्तेदार वारिस ने, ते तीजा फरमाया बंदा आप वारिस है। आप किदां है? फरमाया जेड़ा अपने जींदियां जी अपने होशो हवास दे विच, अपनी सेहत दे विच जेड़ी शै अच्छी रब दे रस्ते दे विच दिल दी खुशी नाल कुर्बान कर दिती, फरमाया ओ ही काम आनी है। ते तीन औखे वेले ने, कबर हशर ते पुल सरात तो पार करना, ते बवक्ते नज़ा उस वक्त खात्मा ईमान दे नाल हो जाना। ते जिस बंदे ने खुशी दे आलम दे विच दिल दी खुशी दे नाल अच्छी चीज़ अल्लाह दे रस्ते ते कुर्बान कर दी, वो तीन औखे वेले उहदे अल्लाह करीम दे फजल नाल सौखे हो जाए। ते दोस्तों सानू ये चाहिए है, असां जिथे दुनियादारी दी फिक्र च मुबतला आ गए हैं, दिन रात हवस ज़र और शहवत और नफसानी ख्वाहिशात और इन्हां उमूर दे विच असां इहदे तो अपनी तवज्जो कढ के
तो अपनी तवज्जो अल्लाह ते उहदे रसूल की तरफ रखिए, अल्लाह वालियां की तरफ रखिए, नेक बंदियां की सोहबत तलाश करिए। नेकां दी मजलिस दे विच चले गए बंदा नेक हो जाएगा। उन्हां दी मजलिस बैठण दे नाल बंदे दे दिल दियां बहुत सारियां कदूरतां खत्म हो जांदियां ने। आखिरी शेर मेरे नाल मिल के पढ़ना है ज़ौक़ शौक़ दे नाल। ए दुनिया किसे नल न कर दी वफावा, ए दुनिया किसे नल न कर दी वफावा, ए नहीं वेख सकदी किसे से ते छावा, ए दुनिया फरेबी नकमी नकारी, ए दुनिया फरेबी नकमी नकारी, ए दो दिन दा मेला ए दो दिन दी यारी, कबर विच नकीरा ने जिस वेले आउणा, उथे आके ते ओना पुछना पछाउणा, उथे आवेगी मुस्तफा दी सवारी, उथे आवेगी मुस्तफा दी सवारी, ए दो दिन दा मेला ए दो दिन दी यारी। मुअज़्ज़ज़ अहबाब, अल्लाह करीम दी बारगाह खुद इस दुआ है ओ ज़ात लम यज़ल साडे मोहतरम मुकर्रम भाई कमरुज़्ज़मान साहब